नमो नमः मित्राणि। भवन्तः जानन्ति एव यद् शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा अस्मिन् मासे शास्त्री टैट परीक्षा स्वीकृता। तस्यां परीक्षायां ये प्रश्नाः आगताः आसन् तान् प्रश्नान् वयम् अत्र पश्यामः। यथा भवन्तः पश्यन्तः एव सन्ति, ए सीरीस् इति एतत् प्रश्नपत्रमस्ति। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, श तथा श का आभ्यंतर प्रयत्न है। तो ईषद विभृतम में श और श आते हैं, सी विकल्प सही है। शिव पद में अच पूछे है तो इसमें दो अच है, ए विकल्प सही है। कंठे कालह में समास पूछा है तो बहुब्रीहि समास होगा, डी विकल्प सही है। चंद्रमुखी में प्रत्यय पूछा है तो गी प्रत्यय लगा है चंद्रमुखी शब्द में, बी विकल्प सही है। यूपदारु में विभक्ति पूछी है तो चतुर्थी विभक्ति है, इसमें बी विकल्प सही है। भूतपूर्व में लौकिक विग्रह पूछा है तो पूर्वम भूतः, बी विकल्प सही है। चक्री अत्र में संधि है तो चक्री धन अत्र, सी विकल्प सही है। हित्वा रूप में धातु है तो घय धातु है इस रूप में, डी विकल्प सही है। बाह्य यत्न पूछे है तो बाह्य यत्न 11 है, डी विकल्प सही है। आभ्यंतर जो है वो 5 है और बाह्य 11 है, इसलिए बाह्य पूछे है, डी विकल्प सही है। वाच्य के प्रकार पूछे हैं तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृ, कर्म और भाववाच्य, तो बी विकल्प सही है। रामेण वाणेन हतो बाली, यहाँ कर्म पद पूछा है तो आप देखिए यहाँ राम जो है वो करता है और बाण जो है इसका साधन है, तो बाली जो इसको मारा है, तो इसमें देखा जाए तो जो बाली है ये कर्म पद है, तो सी विकल्प सही है। वित्रहन नाम है, ये विष्णु की उपाधि है, तो ए विकल्प सही है। यकार की संख्या पूछी है तो यकार 12 प्रकार की है, ए विकल्प सही है। गद्य पद्य मयम काव्यम चंपू काव्य होता है, तो ए विकल्प सही। यहाँ गद्य और पद्य काव्य कौन सा है, चंपू है, ए विकल्प सही है। तो गव्यूति में अवादेश हुआ है, तो गव्यूति में अधो परिमाणे च एक वार्तिक है, उससे अवादेश होता है, इसलिए सी विकल्प सही है। काव्यालंकार किसकी रचना है तो वामन की ये रचना है, इसलिए डी विकल्प सही है। 14 सूत्र किसके हैं तो 14 सूत्र आप सभी को पता है, जैसे कि माहेश्वर के ये 14 सूत्र है, महेश्वराणी सूत्राणी, इसलिए 14 सूत्र माहेश्वर के है, सी विकल्प सही है। शिशुपाल बद्ध महाकाव्य में कितने सर्ग है तो शिशुपाल में 20 सर्ग है, डी विकल्प सही है। रामायणे अंगिरसः कः, तो रामायण में अंगिरस जो है करुण है, डी विकल्प सही है। दिलीपस्य भार्यायाः नाम, भार्या मतलब पत्नी, तो दिलीप की पत्नी का नाम पूछा है तो सुदक्षिणा जो है इसकी पत्नी थी, सी विकल्प सही है। कस्य कथा रामायणाश्रिता नास्ति, तो कौन सी कथा जो है रामायण पर आश्रित नहीं है, नहीं पूछी है, तो मृच्छकटिकम जो है वो रामायण पर आश्रित नहीं है, सी विकल्प सही है। वेदांगानि कति, तो वेदांग पूछे है, आप सभी को पता है 6 वेदांग होते हैं, सी विकल्प सही है। पंचमो वेदः कः, तो 5वां वेद जो है किसे कहा गया है तो महाभारत को पंचम वेद भी कहा कहते हैं, इसलिए सी विकल्प सही है। मृच्छकटिकम में कितने अंक है तो मृच्छकटिकम में 10 अंक है, इसलिए बी विकल्प सही है। गवेंद्र का संधि विच्छेद पूछा है तो गो धन इंद्र, ए विकल्प सही है। व्याकरण के अनुसार वृत्तियां होती है तो 5 वृत्तियां होती है, ए विकल्प सही है। सूर्य में कौन सा प्रत्यय है तो चाप प्रत्यय है सूर्य में, बी विकल्प सही है। परितः योग में विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, सी विकल्प सही है। पितरौ अत्र विग्रह कह, तो पितरौ शब्द में जो माता च पिता च,
सी विकल्प सही है। पतंजलि, तो इसका जो संधि होता है वो पतत धन अंजलि होता है, इसलिए इसमें पररूप अथवा पूर्व रूप दो में से कुछ एक हो सकता है। यहाँ मेरे को थोड़ा संशय था इस रूप में, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा, आप जिन्होंने पररूप अथवा पूर्व रूप किया है तो ये मान सकते हैं कि इनमें से कोई एक ही है, बाकी तो नहीं है। र वर्ण का बाह्य प्रयत्न पूछा, यहाँ देखिए इन्होंने लिखा क्या है, प्रयंत लिखा है तो प्रयत्न होगा यहाँ। तो र का जो बाह्य प्रयत्न है वो संबार नाद घोष में आता है, सी विकल्प सही रहेगा। असिद्ध के प्रकार पूछे, देखिए जी यहाँ असिद्ध जो है वो हेत्वाभास के प्रकार है, जो दर्शन में है 5 हेत्वाभास, उन्हीं में जो असिद्ध भी एक हेत्वाभास है उसके प्रकार है, तो 3 प्रकार है, ए विकल्प सही है। आगे श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा है, तो रति जो है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, ए विकल्प सही है। आद्य पतना समवायी कारणम इदम, तो आद्य पतन जो समवायी कारण है वो गुरुत्व का लक्षण है। जब आप तर्क संग्रह पढ़ेंगे वहाँ 24 गुण दिए गए हैं, तो उसमें एक गुरुत्व भी गुण आता है, उसका लक्षण है आद्य पतन समवायी कारणम, तो डी विकल्प सही है। तो ध्वन्य लोक विभक्त है, तो ध्वन्य लोक आप सभी को पता है उद्योतों में विभक्त है, तो सी विकल्प सही है। गुणः कति विधाः, तो 24 प्रकार के गुण है दर्शन में, ठीक है। तर्क संग्रह एक पुस्तक है, तो ये ऊपर वाला भी तर्क संग्रह से संबंधित है प्रश्न, और ये गुणों वाला भी तर्क संग्रह से प्रसिद्ध है। तो शारीरिक भाष्य किसका है, तो शारीरिक भाष्य जो है वो शंकराचार्य का है, डी विकल्प सही है। छंद शास्त्र के आचार्य आप सभी को पता है, ये हर बार आता है, पिंगलाचार्य जो इसके आचार्य है छंद शास्त्र के। तो तर्क संग्रह, फिर तर्क संग्रह का प्रश्न है, तो इसमें पदार्थों की संख्या कितनी है, तो 7 पदार्थ है तर्क संग्रह में। तुला राशि का जो स्वामी है वह शुक्र है, तो बी विकल्प सही है। द्वादश लक्षणी किसको कहते हैं, तो मीमांसा दर्शन को द्वादश लक्षणी भी कहते हैं, ए विकल्प सही है। त्रिक भाव जो है वो 6, 8, 12 है, सी विकल्प सही है। एक मनु होता है, तो एक मनु जो है वो 71 महायुगों का होता है, डी विकल्प सही है। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि, तो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह ही है, जो स्वामी है इसका, तो सिंह ही सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है, सी विकल्प सही है। योगों की संख्या, तो योग जो है वो 27 योग है, ज्योतिष के अनुसार आप सभी को पता है। तो आगे है चांद्रमास माना जाता है, तो 30 तिथियों का ही चांद्रमास माना जाता है, डी विकल्प सही है। सूर्य के भगणों की संख्या पूछी है, तो सूर्य के भगणों की संख्या ये है जो बी ऑप्शन है, बी विकल्प सही है इसका। केंद्र भाव पूछे है, तो 1, 4, 7, 10, ये केंद्र भाव वाला प्रश्न 2 बार पूछा है इन्होंने। प्रश्न जो पुनः पुनः पूछे गए हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, आपके नंबर जो है वो और अच्छे बनेंगे। तो आगे देखते हैं, विश्वान नयान नरान नयति, यह किसका निर्वचन है, तो विश्वकर्मा ने ये कहा है, इसलिए ए विकल्प सही है। संहिताओं में है, तो संहिताओं में आप सभी को पता है वैदिक मंत्रों का संग्रह है, बी विकल्प सही है। कल्प सूत्र कितने प्रकार का है, तो कल्प सूत्र 4 प्रकार के होते हैं, सी विकल्प सही है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो शतपथ ब्राह्मण है, ए विकल्प सही है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या पूछी है, तो 10 मंडल है ऋग्वेद में, सी विकल्प सही है। ऋग्वेद के सूक्तों, तो यहाँ सूक्त पूछे ऋग्वेद में, तो 1028 सूक्त है, डी विकल्प सही है। अथर्ववेद में कांड है, तो 20 कांड अथर्ववेद में है, बी विकल्प सही है। गुण संज्ञक वर्ण होते हैं, तो गुण जो है किन वर्णों का होता है, तो आ ए औ, बी विकल्प सही है। पूर्व पदार्थ प्रधान जो होता है वो अव्ययी भाव का होता है, तो डी विकल्प सही है। ब्रह्मर्षि शब्द में गुण संधि है, सी विकल्प सही है। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धिरादेच है, और अंतिम सूत्र अ है, तो यहाँ प्रथम पूछा इसलिए
सी विकल्प सही है। संप्रदान के अर्थ में विभक्ति चतुर्थी होती है, संप्रदाने चतुर्थी, ऐसा सूत्र भी है, इसलिए सी विकल्प सही है। भू धातु लंग लकार मध्य पुरुष में पूछा है, मध्य पुरुष पूछा है, इसलिए अभवः, यह ए विकल्प सही है। नृ शब्द द्वितीय भक्ति बहुवचन में पूछा है तो नृन ऐसा रूप बनता है, सी विकल्प सही है। कति उपसर्गा, उपसर्ग पूछे हैं तो 22 उपसर्ग हैं, आप सभी को पता है, डी विकल्प सही है। अदस शब्द स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन के रूप में पूछा है तो अमूह, ए विकल्प सही है। मध्य सिद्धांत कौमुदी के रचयिता पूछे है तो वरदराज जी है, जिन्होंने लघु सिद्धांत भी लिखी थी, ए विकल्प सही है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो गोपालः कर्णेन बधिरः, यह सही होगा क्योंकि ये नांग विकारा में तृतीय व्यक्ति होती है। 10 करोड़ के लिए प्रयुक्त शब्द है तो 10 करोड़ को अर्बुदम बोलते हैं। ये कोटि जो है ए ऑप्शन, ये करोड़ है सिर्फ परंतु यहाँ 10 भी लगाया है तो अर्बुदम, बी विकल्प सही है। मेघदूत काव्य में छंद है तो मंदाक्रांता जो छंद है वो मेघदूत में है, सी विकल्प सही है। किरातार्जुनीयम ग्रंथ में सर्ग है वो 18 है, बी विकल्प सही है। आदि काव्य जो है वो रामायण को कहते हैं, बी विकल्प सही है। सर्वेश्वर उपाधि जो है वो कालिदास की है, ए विकल्प सही है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, ए विकल्प सही है। शुकनासोपदेश का संबंध कादंबरी में है, कादंबरी में है, इनकी कथा आती है 3 जन्मों की, इसलिए सी विकल्प सही है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में अध्याय जो है वो 36 अध्याय है, सी विकल्प सही है। काव्येषु डैश रम्यम तो काव्येषु नाटकम रम्यम, ये आप सभी को पता है, अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रसिद्ध उक्ति है, इसलिए नाटकम, ए सही है। श्रृंगार शतक के प्रणेता भर्तृहरि जी है, इन्होंने 3 शतक लिखे थे, श्रृंगार, वैराग्य और नीति शतक, तो यहाँ श्रृंगार शतक पूछा है, इसलिए भर्तृहरि, बी विकल्प सही है। गीत गोविंद के लेखक जो है जयदेव जी है, ए विकल्प सही है। रामायण का जो प्रमुख रस है वो शांत रस है, शांत नहीं क्षम्यताम करुण रस है, इसलिए सी विकल्प सही रहेगा। वेद शब्द का अर्थ पूछा है तो ज्ञानम, ये वेद शब्द का अर्थ है, ए विकल्प सही है। किस ग्रह का कोई भी शत्रु नहीं होता तो चंद्र ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी शत्रु नहीं होता, बाकी ग्रहों के शत्रु है। तो ऋग्वेद का प्रथम जो सूक्त है वो अग्नि सूक्त है, सी विकल्प सही है। त्रिक स्थान देखिए फिर पूछा है, ये त्रिक स्थान पहले भी पूछा था फिर दोबारा पूछा है तो 6, 8, 12, सी विकल्प सही रहेगा। अहम ब्रह्मास्मि, यह वाक्य जो है वो बृहदारण्य को उपनिषद का लिया गया है, डी विकल्प सही है। उडुह शब्द का अर्थ जो नक्षत्रम होता है, नक्षत्र को उडु भी कहते हैं, इसलिए सी विकल्प सही है। शनि ग्रह की पूर्ण दृष्टि पूछी है तो 3, 7, 10 शनि ग्रह की पूर्ण दृष्टि है, ए विकल्प सही है। उदयात उदयम भानुः भूमि, भूमि रिक्त स्थान वासरा, तो सौर जो है सौर वासर कहते हैं जब उदयात उद्यम भानु होता है, बी विकल्प सही है। तो अभिजीत नक्षत्र सहित नक्षत्रों की संख्या जो 28 है, डी विकल्प सही है। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से ली गई तो ये भीष्म पर्व से ली गई है, डी विकल्प सही है। एक राशि में कितनी कला होती है तो एक राशि में आप सभी को पता है 30 कला होती है, बी विकल्प सही है। नास्तिक दर्शन पूछा है तो ये बौद्ध दर्शन जो है वो नास्तिक दर्शन है, बी विकल्प सही है। समत्वम योग उच्यते, यह वाक्य जो है श्रीमद् भगवत गीता का है, डी विकल्प सही है। यह धर्म का लक्षण है तो सदाचार ही धर्म का लक्षण है, क्योंकि राग द्वेष निंदा इत्यादि कुछ नहीं होता, डी विकल्प सही है। सत्यमेव जयते नानृतम, यह वाक्य जो है मुंडकोपनिषद का लिया गया है, बी विकल्प सही है। सहसा विदधित न क्रियांताम, यह पंक्ति जो है वो किरातार्जुनीयम की है, बी विकल्प सही है।
मनुस्मृति के अनुसार आश्रमों की संख्या 4 है, आप सभी को पता है, सी विकल्प सही है। आत्मा का लक्षण जो होता है वो ज्ञानाधिकरणम आत्मा, सी विकल्प सही है। बृहत्त्रयी में किस महाकाव्य की गणना होती है? तो शिशुपाल बद्धम जो है बृहत्त्रयी में आता है, बी विकल्प सही है। उदात अनुदात एवं स्वरित भेदों का महत्व कहाँ है? तो वेदों का जब हम उच्चारण करते हैं तो वहाँ उदात अनुदात स्वरित इन सभी स्वरों को देखना पड़ता है, इसलिए उनका महत्व वेदों में है, इसलिए डी विकल्प सही है। सुश्रुत संहिता का संबंध आयुर्वेद से है, ए विकल्प सही है। अग्नि मीडे पुरोहितम, यह जो मंत्र है यह अग्नि सूक्त का है, अग्नि से अग्नि सूक्त, बी विकल्प सही है। मैक्स मूलर मूल रूप से किस देश के निवासी थे? तो मैक्स मूलर जर्मन के निवासी थे, बी विकल्प जो है वो सही है, जर्मन के निवासी थे। किस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है? तो अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहते हैं, डी विकल्प सही है। लगध किस शास्त्र के कर्ता थे? तो लगधाचार्य जो है वो वेदांग ज्योतिष के थे, डी विकल्प सही है। पुराणों में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग है? तो मुख्य रूप से पूछा है तो मुख्य रूप से त्रिष्टुप छंद है, बी विकल्प सही है। देवताओं का पुरोहित जो है वो बृहस्पति जी को मानते हैं, तो डी विकल्प सही है। आचारः परमो धर्मः किस ग्रंथ का है? तो यह मनुस्मृति में लिखा है, ए विकल्प सही है। कृष्ण द्वैपायन जो है वो वेद व्यास जी का दूसरा नाम है, इसलिए बी विकल्प सही है। तर्क संग्रह के अनुसार द्रव्य पूछे तो नॉन द्रव्य, फिर देखिए ये तर्क संग्रह का प्रश्न है, इस मतलब तर्क संग्रह से बहुत प्रश्न आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आस्तिक दर्शन है? तो आस्तिक दर्शन आपको पता है चार्वाक नहीं है, जैन नहीं है, बौद्ध नहीं है, तो वेदांत जो है आस्तिक दर्शन है, सी विकल्प सही है। राज तरंगिणी के लेखक पूछे तो कल्हण जो है राज तरंगिणी के लेखक है, और इसमें तरंगों का वर्णन जो है वो 8 तरंगों का वर्णन है। मदेक पुत्रा जननी जरासुता, यह जो उक्ति है ये हंस की है, हंस ने कहा है, तो डी विकल्प सही है। सर्वप्रिय चारु तरम बसंते, ये ऋतु संहार में कहा गया जो कालिदास द्वारा विरचित है। शिव पार्वती के विवाह का वर्णन जो है वो कुमार संभव में है, इसलिए सी विकल्प सही है। किस नाटक में चाणक्य द्वारा नंद राजाओं के विध्वंस का वर्णन है? तो मुद्रा राक्षस में है ये, डी विकल्प सही है। वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि, यह उक्ति उत्तर रामचरित की है, डी विकल्प सही है। पाणिनि का समय जो है ये वैसे तो इनका समय बहुत से विद्वान ने अलग अलग माना है, फिर भी 500 के आसपास है, इसलिए डी विकल्प सही है। न्यूनः का संधि पूछा है तो नि धन ऊनः, यहाँ यण संधि हुई है, डी विकल्प सही है। युष्मद शब्द जो है आप सभी जानते हैं षष्ठी विभक्ति एक वचन में तव रूप बनता है, सी विकल्प सही रहेगा। मनोरथः मनसनंद रथः, तो इसमें विसर्ग संधि है, बी विकल्प सही है। उपकृष्णम में समास पूछा है तो उपम आगे ये अव्ययी पद दिया है, पूर्व पद प्रधान जो अव्यय भाव समास होता है, इसलिए इस शब्द में अव्यय पद भी है, तो अव्यय भाव समास में ये आता है, सी विकल्प सही है। तो ये हमारे जो संस्कृत विषय के प्रश्न थे वो यहाँ संपन्न होते हैं। आप सभी गिन सकते अपने प्रश्न, आप सभी के कितने प्रश्न सही है। तो अभी हम सामान्य ज्ञान की ओर चलते हैं। तो अभी हम सामान्य ज्ञान में पहुंच गए। तो यहाँ सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? यह प्रश्न संस्कृत विषय में ही पूछा था और सामान्य ज्ञान में पूछा है, तो आपको पता ही है मुंडकोपनिषद से लिया गया, बी विकल्प सही है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, सी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप मेल नहीं खाता? तो बाकी तो सभी जैसे रविशंकर जो सितार वादक थे ये बिल्कुल थे ही थे, ठीक है, परंतु M.A. हुसैन जो थे वो तबला वादक नहीं थे, इसलिए यहाँ नहीं पूछा है, तो बी विकल्प सही है। G20 की स्थापना
की गई है, तो इसकी स्थापना जो है जब की गई थी वो समय यहाँ नहीं दिया गया है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। अंतिम मौर्य शासक जिसको उसके सेनापति ने मार दिया था, तो बृहद्रथ को उसके सेनापति ने मारा था, तो डी विकल्प सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ा अन्न भंडार निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिला था, तो हड़प्पा में वो बड़ा अन्न भंडार मिला था, ए विकल्प सही है। दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी, तो ये स्थापना 1582 में अकबर जी ने की थी, बी विकल्प सही है। सोमनाथ लाहिरी किस पार्टी के सदस्य थे, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो आप सभी को पता है 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, सी विकल्प सही है। 9/11 की घटना के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो उस समय जॉर्ज बुश जो था अमेरिका का राष्ट्रपति था। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय जी उसके संस्थापक थे, सी विकल्प सही है। भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है, तो हरमनप्रीत कौर जो है वो कप्तान है, ए विकल्प सही है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक में लिखा है, तो आनंद मठ पुस्तक में वंदे मातरम लिखा है, तो आनंद मठ ये एक उपन्यास है। तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो अपवर्तन के कारण जो आकाश नीला दिखाई देता है, डी विकल्प सही है। पूरे विश्व में बच्चों से के कल्याण से संबंधित एकमात्र संस्था है, तो यूनिसेफ है वो, ए विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सी झील मानव निर्मित है, तो गोविंद सागर आप सभी को पता है ये झील जो है मानव निर्मित है, तो ये हिमाचल में ही झील पड़ती है। कालका शिमला रेल मार्ग किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था, तो 1933 में ये तैयार हुआ था, बी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प है, तो गुलाबी बुरांश क्षम्यता गुलाबी बुरांश जो पुष्प है वो हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प है, ए विकल्प सही है। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी पूछे तो सतलुज नदी जो है सबसे लंबी नदी है, ए विकल्प सही है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछे शिला जो है सबसे ऊंची चोटी है, ए विकल्प सही है। कॉमनवेल्थ खेल 2022 का आदर्श वाक्य जो है वो खेल सबके लिए, ये उन्होंने कहा था उस समय, इसलिए ए विकल्प सही है। सबसे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, डी विकल्प सही है। वर्तमान में यूएनओ के महासचिव सचिव जो है वो एंटोनियो गुटेरेस है, तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, ए विकल्प सही है। हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा के लिए कितने सदस्य, तो आप सभी को पता है 3 सदस्य होते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो विद्या स्टोक्स जो पहली महिला अध्यक्ष थी, ए विकल्प सही है। हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना जो है वो शानन विद्युत परियोजना जो कि जोगिंद्र नगर में है, बी विकल्प सही है। धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ था, तो 1939 में हुआ था, बी विकल्प सही है। लालचंद प्रार्थी किस जिले के निवासी थे, तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के निवासी थे, ए विकल्प सही है। हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला कहाँ होता है, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध मेला है जो कि बिलासपुर में होता है, सी विकल्प सही है। शिमला ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई थी, तो ये जो शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था 1864 में। तो ये मैंने जो प्रश्न आपके लिए बताए गए ये बिल्कुल ही सही प्रश्न है। 150 में से कम 2 या अथवा 3 प्रश्न हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, है नहीं, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि हो सकते हैं, तो आगे पीछे नहीं तो बिल्कुल ही ये आंसर सही है। आप अपने नंबर
गिन सकते हैं, और जितने आपके ये देखने से होंगे उतने ही परिणाम में ही उतने नंबर आपको देखने में मिलेंगे। और जिन विद्यार्थियों का टेट नहीं था तो वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो पुराने टैटों में से पूछे जाते हैं। इसमें भी बहुत प्रश्न ऐसे हैं जो पिछले टैटों में पूछे गए थे। तो ये हमारा प्रयास जो था, हम चाहते हैं कि आपके लिए सफल रहेगा और आप इस वीडियो को देखेंगे और औरों तक भी पहुंचाएंगे, ऐसा हमारा आपसे निवेदन है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और जैसे ही कोई और वीडियो परीक्षा से संबंधित है तो आपको देखने को मिल जाएगी। तो द्रष्टुम धन्यवादाः सर्वेषां, नमो नमः, सर्वेभ्यः पुनः मिलामः।